अच्छे होंगे आप सभी लोग, पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 10th की मैथ्स में एक्सरसाइज 3.2 को कर रहे हैं और इसकी पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 2 3 को सॉल्व कर लिया था। आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन 4 से आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन 4 के बाद जो आपके क्वेश्चन होंगे उनको हम देखेंगे आज की इस क्लास में। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको इस क्लास का लाभ मिल सके। आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, आप आराम से मेरे साथ अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी आसानी के साथ। अभी हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं, जिस दिन हमारा चैप्टर एनसीईआरटी से कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आरएस अग्रवाल के जो क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो दूसरी टाइप से क्वेश्चन है, उनको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आपको बहुत लाभ होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को रेगुलर वॉच करते रहें और देखते रहें, क्योंकि आपको रोज सुबह क्लास मिल जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज का पहला क्वेश्चन हम लोगों का होगा क्वेश्चन नंबर 4। जो है, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन 4 है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। ठीक है, यानी कि आपको क्वेश्चन दिया गया है बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी पहला जो लीनियर इक्वेशन हमको दिया गया है वो दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 5, और जो दूसरा इक्वेशन दिया गया है वो दिया गया है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है और इसको क्या करना है हमको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर ये कंसिस्टेंट है, इसके पहले हमने आपको बताया था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं। अगर ये लीनियर ऑफ पेयर इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है तो आपको उसके सॉल्यूशन को भी बताना है, यानी कि उनके वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यही चेक करेंगे कि क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमें दिया गया है क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, हमने आपको बताया था इसके पहले क्लास में, अगर ग्राफिकली अगर उसकी लाइन आपकी क्या हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है या फिर एक दूसरे पर कोइंसिडेंस है, तब ये दोनों केस में आपके जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं वो क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, और हमने आपको बताया था यदि आपकी लाइन क्या है, पैरेलल है, तो इस कंडीशन में आपकी जो लीनियर ऑफ पेयर इक्वेशन होता है वो इनकॉन्सिस्टेंट होता है। ठीक है, ये बातें हम लोग इसके पहले की क्लास में किए थे, तो हम इसी का यूज करते हुए चेक करेंगे कि क्या ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकॉन्सिस्टेंट है। ठीक है, हमको ग्राफिकली मेथड से करना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इनके लिए हम एक टेबल तैयार करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लिए। ठीक है, चलिए, हमारे पास दो इक्वेशन दिया गया है, एक x प्लस वाई इक्वल 5 है और दूसरा है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अगर हम ग्राफ बनाएं बच्चों, टेबल इसके लिए तैयार करें, तो हमने एक टेबल तैयार कर लिया, x लिख लिया और y लिख लिया। चलिए, अगर सपोज करिए हम x की वैल्यू को क्या पुट कर लें, x के प्लेस पे अगर हम सपोज करिए 1 पुट अप कर देते हैं, अगर हमने x के प्लेस पे 1 रखा तो 1 उधर जाएगा, 5 में से माइनस होगा 1, तो y की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। चलिए, सेकेंड वैल्यू कुछ रख लीजिए, चलिए x की वैल्यू आप 0 रख लीजिए। यदि x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। x की वैल्यू को आप 3 रख दीजिए तो y की वैल्यू उधर जाएगा 3, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। मतलब अकॉर्डिंग इक्वेशन फर्स्ट हमारा जो टेबल तैयार हुआ है, अगर हमने x की वैल्यू को 1 रखा है इस इक्वेशन में तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, 4 निकलेगी। ठीक है, अगर हम 0 रखते हैं यहाँ पे तो y की वैल्यू 5, यदि हम x की वैल्यू 3 पुट अप करते हैं तो y की वैल्यू हमें क्या निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी। अब हम अकॉर्डिंग को लीनियर इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, चलिए, x y,
चलिए यक्स की वैल्यू को कुछ पुटअप करिए, ध्यान से करिएगा। अगर मैं सपोज करिए यक्स की वैल्यू को 1 रखता हूं, इक्वेशन में मैंने यक्स की वैल्यू को क्या रखा, 1 रखा, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2 1 जा 2, और 2 इधर लाएंगे तो 10 में से माइनस होगा, कितना आएगा 8, और 8 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा 4 मिल जाएगा। यानी y की वैल्यू आपको क्या निकल के आएगी 4। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देख लीजिए, 2 इंटू 1 प्लस 2y इक्वल 10, यानी 2y इक्वल 10 माइनस 2, तो 2y इक्वल टू 8, और 2 4 जा 8, यानी y की वैल्यू क्या निकल जाएगी बच्चों 4 निकल जाएगी। अब आप x की वैल्यू को कुछ और पुटअप करिए। चलिए मैं x की वैल्यू को 2 रख देता हूं, ठीक ना। अगर x की वैल्यू को 2 रखते हैं बच्चों तो 2 2 जा 4 प्लस 2y इक्वल 10, 2 2 जा 4, और 2y उधर जाएगा 10 माइनस 4 होगा 6, और 2 3 जा 6, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब x की वैल्यू को आप क्या रख लीजिए 0 रख दीजिए, यानी x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा 0, और 2 5 जा 10, यानी हमने दो टेबल तैयार कर लिया, इक्वेशन 1 के लिए और इक्वेशन 2 के लिए, ठीक ना। चलिए अब इनको हम टेबल को क्या करते हैं ग्राफ पे दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए हमने एक ग्राफ बनाया बच्चों, मान लीजिए यहां मैं बनाता हूं, ये x है और ये y है, ठीक है। यहाँ पे ऑरिजिन होता है हमारा 0 0, इस पे दिखा लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, वैल्यू लिख लीजिए 1 2 3 4 5, नीचे माइनस हो जाएगा और इधर भी माइनस, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए अगर हम इनको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करते हैं तो पहले लाइन 1 को हम बनाते हैं, इक्वेशन वैल्यू क्या है x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 4, यानी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है, मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर हम आएंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी वैल्यू 0 और 5, यानी x पे 0 और y पे क्या 5, तो यहाँ पे मिल जाएगा x पे 0 y पे 5, x पे 3 और y पे 2, यानी x पे 3 और y पे 2 अगर बात करें तो यहां मिल जाएगा। मतलब एक लाइन बच्चों हम लोगों की ये तैयार हो जाएगी जो ये है, ये L1 है, ठीक ना, अकॉर्डिंग इक्वेशन फर्स्ट। चलिए दूसरे को शो करते हैं, x की वैल्यू को 1 और y की वैल्यू पे 4, यानी x एक्सिस पे हमको 1 दिखाना है, y एक्सिस पे 4, यानी x एक्सिस पे 1 y एक्सिस पे 4, मतलब इसको मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, यहीं पर आएगा 1 और 4, 2 और 3, x पे 2 y पे 3, यानी x पे 2 और y पे क्या हो जाएगा x पे 2, यानी यहां पे आएगा कुछ, ठीक है। x पे 0 y पे 5, x पे 0 और y पे 0 और 5, तो यहां पे हमको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये दोनों लाइन जो आपको दिख रही हैं बच्चों 2 और 3, तो यहां पर आपको मिल जाएगा। तो दोनों लाइन एक ही ऊपर दिख रही हैं आपको, एक दूसरे के ठीक ऊपर आपको दिख रही हैं, मतलब उसी पे पॉइंट आपको मिल रहा है, ऐसे उसी के ऊपर आ रहा है। तो जब दोनों लाइन एक ही के ऊपर आ रही है तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जब दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसिडेंस होती हैं, कोइंसिडेंस होती है तो वहां पे क्या होता है हम लोगों का मेनी सोल्यूशन होता है, ठीक ना, यानी एक से ज्यादा सोल्यूशन। यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं अगर हम इनकी वैल्यू को और बढ़ाते हैं तो, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है, यानी इक्वेशन क्या है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज consistent and many solution of the
इक्वेशन। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमसे ये पूछ रहा था कि यदि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो आप बताइए कि इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। तो अगर ये कंसिस्टेंट आपको दिख रहा है, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर इंटर लाई कर रही है, यानी कोइंसिडेंस लाइन बन रही है, इसलिए हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, मिनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट को करते हैं, जो इसमें सेकंड पार्ट हमको दिया गया है। ये आपको समझ में आ गया होगा, आपको नोट डाउन करना होगा, तो आप नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। चलिए, इसका जो सेकंड पार्ट है बच्चों, वो क्या दिया है कि x माइनस वाई इक्वल टू 8। जो पहला इक्वेशन हमको दिया गया है सेकंड पार्ट में, x माइनस वाई इक्वल टू 8, और दूसरा इक्वेशन 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 दिया गया है। हमारे पास दो इक्वेशन है और वही काम करना है, आपको चेक करना है कि क्या ये कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। अगर कॉन्सिस्टेंट है तो इनके सॉल्यूशन क्या होंगे, अगर इनकॉन्सिस्टेंट है तो आपको बताना है कि क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। उसी तरह आप करिए, पहले आप क्या करिए, टेबल बनाइए 1 और 2 से। यानी पहले के लिए हम यहां लिख लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 8, x हो गया, y हो गया। x की वैल्यू अगर हम सपोज करिए बच्चों, x की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं, x की वैल्यू को मैंने 2 रखा, तो 2 अगर इधर आएगा तो 8 में से 2 माइनस होगा, तो y की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। लेकिन इधर माइनस है, इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -6 हो जाएगी। चलिए x की वैल्यू कुछ और रख लेते हैं, x की वैल्यू को हम 3 रख लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, -5 मिल जाएगी। x की वैल्यू को आप 0 रख दीजिए तो, या फिर आप 4 रख लीजिए। x की वैल्यू अगर हमने 4 रखा तो y की वैल्यू हमको मिलेगी -4। यानी अकॉर्डिंग इक्वेशन फर्स्ट जो हमारा टेबल है वो क्या है, 2 -6 3 -5 4 एंड -4। दूसरे इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं, 3x माइनस 3y इक्वल 16। समझ में आ रहा होगा बच्चों, आराम से देखते रहिए। x हो गया, y हो गया। ठीक है, चलिए x की वैल्यू को आप कुछ रख लीजिए, क्या रखा जाए, 1 2 3, जो आपकी मर्जी रख सकते हैं। चलिए यहां पे देखिए, अगर हम x की वैल्यू को 2 रखते हैं, x की वैल्यू को मैंने 2 रखा, 3 इंटू 2 माइनस 3y इक्वल 16, तो 3 इंटू 2 3 2 जा 6 माइनस 3y इक्वल टू 6, उधर जाएगा माइनस होगा, 10 बचेगा, यानी y की वैल्यू -10/3। 10/3 का मतलब 3 3 जा 9, 3.3 करके आ जाएगा। यानी इसकी वैल्यू जो आएगी वो -3.3 आएगी। ठीक है, चलिए कुछ और रखते हैं। x की वैल्यू को सपोज कर लीजिए हमने 4 रख दिया, या फिर 3 रख देते हैं, 3 इंटू 3 माइनस 3y इक्वल 16, यानी -3y, 16 माइनस 9 हो जाएगा, और 16 माइनस 9 करेंगे तो 7, और y की वैल्यू -7/3, क्योंकि इधर माइनस है, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड में तो इधर माइनस हो जाएगा, और इसको हम डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, 0.1 बचेगा, 3 3 जा 9, यानी 2.3। यानी कि x की वैल्यू हमने अगर 3 रखा तो y की वैल्यू हमको क्या निकल के आ गई, -2.3 निकल के आ गई। ठीक है, चलिए x की वैल्यू एक और रख लीजिए, x की वैल्यू को हम 1 रख लेते हैं। ठीक है,
अगर हम यक्स की वैल्यू को 1 रखते हैं, ध्यान दीजिए 3 1 जा 3, उधर ले जाएंगे तो माइनस होगा 13, और 13 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं बच्चों, ऐसे देखिए 3 1 जा 3 माइनस 3y इक्वल टू 16, माइनस 3y इक्वल टू 3 माइनस होगा 13, यानी y इक्वल टू माइनस 13 अपान 3, 3 4 जा 12, 1 बचेगा और 3 3 जा 9, यानी -4.3। तो कुछ इस तरह से हमने वैल्यू को फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी को टेबल पे शो करते हैं ग्राफ पे। ठीक है, यक्स हो गया, वाई हो गया, ठीक ना, वैल्यू रख लें 1 2 3 4, और एक पॉइंट बढ़ा लीजिए 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 5, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू ले लीजिए सब पे। ठीक, चलिए अब शो करते हैं अपनी वैल्यू को इस पर। देखिए यक्स की वैल्यू क्या है, 2 है, y की वैल्यू -6 है, यानी यक्स पे हमें 2 लेना है और y पे हमें -6 लेना है। तो 2 और -6 अगर हम देखें तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा बच्चों, y पे हमें -6, यक्स पे 2 लेना है तो यहाँ पे आएगा। ठीक, 3 y पे -5, यानी इसके सीध में हम आएंगे तो हमको कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, y पे -4, अगर हम इसकी सीध में आते हैं तो वैल्यू हमको ये मिल जाएगी। ठीक है, अगर कर देते हैं सपोज करिए, तो एक लाइन जो हमारी बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, यानी ये हो रही बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं हो रही है किसी को? चलिए कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा आप कमेंट में जरूर। यहाँ पे देखिए 3.3, 3.3 का मतलब है बच्चों कि वैल्यू 3 से ज्यादा है और 4 से क्या है, कम है। 3.3 यानी 3 हाफ, यानी 4 हाफ का सपोज कर लीजिए। तो x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3.3, मतलब x की वैल्यू 2 और 3 से थोड़ा नीचे पर हमको ये मिल जाएगा। x की वैल्यू 3 लीजिए, y की वैल्यू 2.3, यानी 2 से थोड़ा से ज्यादा, ठीक ना, तो यहाँ पर मिलेगा। x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4.3, यानी यहाँ पर हमको ये वैल्यू 4.3 और ये 2.3। अब इनको अगर हम बच्चों मिलाते हैं ऐसे तो एक लाइन हमारी ये बनेगी L2। क्या दोनों लाइन मिल रही है हमको, ये दिख रहा है साफ साफ कि दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। और जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं होता है, और जब नो सॉल्यूशन होता है तो इक्वेशन हमारा कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है कि इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन दैट इज पैरेलल लाइन, या फिर आप लिख सकते हैं दैट इज इनकंसिस्टेंट है, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक ना, सेकेंड पार्ट। तो बच्चों बाकी इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट को मैं आप नहीं कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है सुनिएगा। कह रहा है कि हाफ द garden half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36 of the garden। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर 5 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन 5, ठीक ना। मैं रीड कर देता हूं क्वेश्चन है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। पहले तो ये सुनिए कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है आपके पास है, ब्रेथ होती है, ठीक ना। चलिए तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो लेंथ है गार्डन की वो क्या है, एक्स है, और जो लेट द लेंथ लेट द लेंथ ठीक है बच्चों। तो हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है, लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन बी एक्स एंड width गार्डन y मीटर है और जो विड्थ है वो y मीटर है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन रेक्टेंगुलर गार्डन हाफ ऑफ द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। चलिए फिर कह रहा है कि पेरीमीटर इज 36, हमको दिया गया है कि इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है, 36 है, यानी यक 2 ब्रैकेट में x प्लस डिवाइड कर दें तो x प्लस वाई इक्वल क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा बच्चों। ये हमारा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट इक्वेशन बनेगा, ठीक ना। लेंथ इज 4 मीटर मोर देन, यानी लेंथ क्या है, 4 ज्यादा है विड्थ से, यानी विड्थ से क्या है, जो लेंथ है उसकी वो ज्यादा है, यानी कि इक्वेशन हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जो लेंथ है वो तो ज्यादा है, तो हमने यहाँ पे क्यों प्लस किया। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि अपोजिट में प्लस करते हैं, क्योंकि दोनों को हमें बराबर करना है, लेंथ और ब्रेथ, तब जाके वो लेंथ की क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां से इक्वेशन मिल जाएगा x माइनस वाई, हमारा इक्वेशन सेकंड। अगर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दें और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड। ये x है और ये क्या है, y है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 18 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। सॉल्व करें, y कैंसिल होगा, प्लस माइनस x और x क्या हो जाएगा बच्चों, 2x, और 18 प्लस 4 कर दें तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 11 निकल के आ जाएगी। x की वैल्यू x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी 11 प्लस इक्वल टू 18 माइनस 11 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 7 मिल गई, ठीक ना। चलिए
तो देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 11 और y इक्वल टू क्या हो गया 7। अब देखिए पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमने दोनों 2 टाइम्स है, यानी एल बी प्लस एल बी, तो यानी 2 हो जाए, x प्लस वाई इक्वल 18 आ गया, x माइनस वाई इक्वल 4 आ गया। हमने दोनों को सॉल्व किया तो x की वैल्यू 11 और y की वैल्यू 7, 11 है और y कितना है 7 है, यानी गार्डन की जो लेंथ है वो 11 और जो विड्थ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सुनिएगा बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन को रीड कर दे रहा हूं, लेकिन जब मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा तो वहां पे क्वेश्चन आपको दिखेगा। दिया है गिवन माइनस 8 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन दिया गया लीनियर इक्वेशन, राइट, मतलब एक और लीनियर इक्वेशन आपको लिखना है टू वेरिएबल का, सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर पैरेलल लाइन कोइंसिडेंट लाइन। यानी एक हमको बच्चों लीनियर इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, आप खुद से लिखिए, यानी एक लीनियर इक्वेशन आपको खुद से लिखना है टू वेरिएबल का, और कंडीशन दिया है कि पहले कंडीशन में आपको इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए लिखना है, पैरेलल लाइन के लिए लिखना है और कोइंसिडेंट लाइन के लिए लिखना है। इसके अकॉर्डिंग हमको 3 कंडीशन लिखना है, इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा कंडीशन हमको देना, और तीसरी कंडीशन हमसे कह रहा है क्या लिखिए, कोइंसिडेंट लाइन। चलिए यही 3 कंडीशन लिखना है। चलिए हम लोग पहले के लिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से मस्ती में पढ़ते रहिए। द गिवन लीनियर इक्वेशन क्या दिया गया है, द गिवन टू एक्स प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये हमको दिया गया है। इसके लिए इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, तो हम सबको पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होता है, हम लिखेंगे वी नो दैट फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है कंडीशन, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, मतलब कि a1 अपान a2 और ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। तो अब a1 और b1 तो हमको पता है, और 3 के अलावा कुछ भी आप ले लीजिए, ठीक ना। चलिए तो जब हम a1 अपान a2 इक्वेशन लिखेंगे, तो मान लीजिए हम कोई इक्वेशन ले लेते हैं, टेक एन इक्वेशन, ले लें। चलिए यहां पे 2 है, तो हम क्या ले, प्लस 8y माइनस 9 इक्वल 0 ले लीजिए। अब आप ध्यान से देखें क्या अपान 8 मिलेगा, ठीक ना। तो ये क्या इक्वल होंगे, नहीं होंगे। यानी जैसे देखिए अगर हमने दो इक्वेशन मान लिया, ये हमने अपने
पहले से हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 8 है, तो वैल्यू होगी 2/3 इक्वल नहीं है। तो आपको क्या करना है, बस अपने से एक इक्वेशन लिख देना है जो इस कंडीशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हमारा वो लाइन जो लीनियर इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। आप दूसरे के लिए लिख सकते हैं। देखिए पहला इक्वेशन तो हमारा यही है 2x प्लस 3y। बताइए पैरेलल लाइन के लिए हम लोगों को पता है b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। ये पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन होती है हमारी, ठीक ना। यानी a1/a2 b1/b2 तो इक्वल होगा, लेकिन तो ध्यान दीजिए अगर हम इक्वेशन पहला हमारा है 2x प्लस 3y में से एक इक्वेशन लिख देते हैं बच्चों, जो a1/a2 b1/b2 तो इक्वल हो, तो a1 मान लीजिए हमने लिख दिया 4x प्लस 6y 0। अगर हम ध्यान से देखें तो a1/a2 क्या आएगा, 2/4 आएगा, b1/b2 क्या है, इक्वल -8/-9 आएगा। तो यहाँ 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/2 बट नॉट इक्वल टू 8/9। मतलब ये दो कंडीशन तो हमारी क्या है, बराबर है, लेकिन ये नहीं है। मतलब यही हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा जो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक ना। मजा आ रहा। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कंडीशन को हम लोग एक इक्वेशन कोइंसिडेंट लाइन, और कोइंसिडेंट लाइन के लिए हमें पता है कोइंसिडेंट लाइन में तीनों इक्वल हो जाता है, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2। ये तीनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तब तो जाके हमारी लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट होती है। और जब कोइंसिडेंट होगी तब हमारा क्या होगा, x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। दूसरा लिख लीजिए जो इसी इक्वेशन के, यानी ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, प्लस 6y माइनस 16। आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 1/2 1/2, यानी तीनों कंडीशन हमारी क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो ये इक्वेशन कह रहा था, तो पहली कंडीशन के लिए जो हमारा इक्वेशन होगा वो ये होगा, दूसरे के लिए ये हो गया, और तीसरे के लिए। चलिए तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद कर रहा हूं आपको क्लास समझ में आ रही होगी। कोई दिक्कत में जरूर बताइएगा, हम उसे आपके अगली क्लास में जरूर आपके, क्योंकि यहाँ पे लाइव सकते थे लेकिन यहाँ पे लाइव नहीं है, इसलिए आप कमेंट। चले बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिएगा। कह रहा है कि x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटर्मिनेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ
द एक्स एक्सिस एंड शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन। यानी कह रहा है कि आपके पास दो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड 3x प्लस टू वाई माइनस 12 इक्वल टू जीरो। अब इस दो लीनियर इक्वेशन से आपको टेबल, ग्राफ पे आपको एक ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल को शेडेड करना है, आपको ट्रायंगल की एरिया नहीं पता करनी है, ठीक है, परेशान। फर्स्ट फॉर इक्वेशन वन के लिए अगर हम टेबल बनाते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों का, अगर हम x की वैल्यू बच्चों मान लीजिए क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं, अगर x की वैल्यू को मैंने जीरो रख दिया माइनस होगा, यानी कि y की वैल्यू क्या निकल जाएगी, -1 निकल जाएगी। x की वैल्यू को 2 रख दिया, x की वैल्यू को यहाँ पे 2 रखता हूं तो 2 1 3 होगा और उधर जाएगा -3 हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों तरफ से, ठीक है, यानी +3 आएगा, -3 नहीं आएगा। x की वैल्यू 2 रखें, 2 1 3 उधर जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। चलिए x की वैल्यू को मैं 1 की वैल्यू हमको क्या निकलेगी, 2 निकलेगी। इक्वेशन सेकंड के लिए करिए, हमने और y रखा। अब x की वैल्यू चलिए कुछ और रखते हैं इसमें, ठीक ना। x की वैल्यू अगर सपोज करिए आप 2 रखते हैं तो 2 3 जा 6 उधर जाएगा, जैसे यहाँ देखिए 3 2 जा 6 प्लस 2y इक्वल टू 12, 2y इक्वल, ये 6 माइनस होगा 6, 2 3 जा 6, यानी x की वैल्यू आपने 2 रखा तो y की वैल्यू क्या निकल गई, 3 निकल। वैल्यू को आप 4 रख दीजिए, यदि आप 4 रखते हैं x की वैल्यू को तो यहाँ पे देखिए 4 3 जा इक्वल टू 12, और 12 में से 12 माइनस हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जब हम रखेंगे 4 माइनस होगा तो y इक्वल क्या बचेगा, 0, यानी y की वैल्यू, मान लीजिए हमने रख दिया रख दिया, ठीक ना। अगर हमने 3 इंटू 6 प्लस 2y इक्वल टू 12 माइनस 18 करेंगे तो कितना बचेगा, -3, यानी x की वैल्यू 6 रखने पर y की वैल्यू -3 आ गई। अब आप इसके लिए ग्राफ बना लीजिए, ये हमारी y एक्सिस, ये होगा ये हमारी x एक्सिस, ठीक ना। वैल्यू दिखा लीजिए 1 2 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऊपर आप पॉजिटिव दिखा लीजिए 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, वैल्यू लिखना है तो लिख सकते हैं 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, -4 -5 -6, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5, लाइन पे x पे 0 y पे 1, यानी x पे 0 और y पे 1, मतलब यहां पे आ जाएगा, x पे 2 y पे 3, x पे 2 और y पे 3, मतलब यहां पे हमको मिलेगा, ठीक ना। x पे 1 y पे 2, x पे 1 और y पे
अब इसको मिला करके एक लाइन आप बना दीजिए, कुछ ऐसी एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। x की वैल्यू क्या, वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो यहीं पर मिलेगा हमको। ठीक है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू -3, मतलब ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, लाइन आप बनाएंगे ऐसे ये। तो अब आप देखिए क्वेश्चन में कह रहा है x एक्सिस के अकॉर्डिंग आपको ट्रायंगल बनाना है। तो x एक्सिस हमारी ये है, इसके अकॉर्डिंग जो एरिया आपकी बन रही है ये देखिए को शेडेड करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इस मेथड से। जो हम लोगों को दो मेथड यहाँ पे पढ़ना है, इलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, उन दोनों मेथड को इतने को रिवाइज करिए। मिलते हैं कल इसी टाइम, धन्यवाद।